आप भी एक कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज बनाना चाहते हो क्या? आप भी एक ऐसा लैंडिंग पेज बनाना चाहते हो जिससे आप ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन निकाल सको? अगर आप चाहते हो तो ये वीडियो आप ही के लिए है। ये वीडियो हर एक उस बंदे के लिए, हर एक उस फ्रीलांसर या हर एक एजेंसी ओनर के लिए है, या हर एक बिजनेसमैन के लिए है जो एक कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज बनाना चाहता है। ठीक है, एक ऐड अच्छी निकलेगी या नहीं निकलेगी, एक ऐड प्रॉफिटेबल नहीं निकलेगी या निकलेगी, ये बहुत कुछ आपका डिपेंड करता है आपके लैंडिंग पेज पे। इसीलिए एक लैंडिंग पेज के पीछे बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं, इन कंसेप्ट को आप ध्यान में रखिए और तभी कोई लैंडिंग पेज बनाने जाइए। ठीक है, या बनवाइए किसी से। ठीक है, तो चलिए हम डायरेक्टली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लैंडिंग पेज कभी भी, एक मेरी बात, कभी भी ऐड चलाओगे, कभी भी नोट करके रख लो, वेबसाइट पर ऐड नहीं चलाएंगे, वेबसाइट के किसी भी पेज पर ऐड नहीं चलाएंगे। हम सेपरेट एक लैंडिंग पेज डिजाइन करेंगे अपने अकॉर्डिंग, जो मेरी नीड है। ठीक है, ऐड के लिए चाहे गूगल ऐड हो, फेसबुक ऐड हो, लिंक्डइन ऐड हो, ट्विटर ऐड हो, दुनिया की कोई भी ऐड हो, ऐड चलाओगे तो लैंडिंग पेज पे चलाओगे, वेबसाइट पे नहीं चलाओगे। आज से गांठ बांध लो। वेबसाइट और लैंडिंग पेज में डिफरेंस क्या है? फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वेबसाइट है। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है। अब ये देखो, एक वेबसाइट में देखो एक कंसेप्ट तो होता नहीं है। एक वेबसाइट में हम क्या, एक पूरे मतलब पूरे अपने बारे में बताते हैं, जैसे वाई चूजर्स, टीम मेंबर टेस्टिमोनियल, आवर कोर्सेज, अलग अलग कोर्सेज, मतलब पूरे अगर कोई सेल पेज है तो ई कॉमर्स के केस में अलग अलग चीजें बताते हैं अपने। फिर आगे कुछ बटन्स होते हैं अपने, जैसे अपने बारे में बता दे, ब्रीफ बता दे। ये होगी वेबसाइट, मतलब पूरी कहानी भरी हुई है, एक तरफ से ये भरो। डेडिकेटेड लैंडिंग पेज क्या होता है? एक तरह से कन्वर्जन ऑप्टिमाइज। पहली बात, एक वेबसाइट से बंदा कहीं पर भी जा सकता है, यहाँ पे जाए, यहाँ पे जाए, यहाँ पे जाए, मतलब डाइवर्जेंस ज्यादा है, मतलब ये लगा लो डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा है। एक लैंडिंग पेज में पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है डिस्ट्रैक्शंस नहीं होने चाहिए। डिस्ट्रैक्शंस नहीं होनी चाहिए, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। 10 बार लिख लो इसमें, डिस्ट्रैक्शन एक लैंडिंग पेज में हद से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 1% भी नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमें डेडिकेटेड लैंडिंग पेज बनाना है। ठीक है, डिस्ट्रैक्शंस नहीं होने चाहिए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, जैसे इसमें अब देखो कोई बंदा इस पेज पे आ गया, यहाँ पे भी जा सकता है, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, मतलब टाइम पास करेगा। वहां से ये नहीं कि जैसे ये मैं इंस्टीट्यूट के लिए ऐड चला रहा हूँ, ये नहीं कि वो यहाँ से इंक्वायरी करेगा, ई कॉमर्स का है तो ई कॉमर्स में कोई प्रोडक्ट ही परचेज करेगा, ऐसा नहीं है। वो टाइम पास करके जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे लेकिन हमें चाहिए कन्वर्जन, आए मेरे लैंडिंग पेज पे, आए किसी भी तरह से फॉर्म को फिल करें, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम आपको यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे मैं आपको एक लैंडिंग पेज दिखाता हूँ। यहाँ पे ये हमारा एक लैंडिंग पेज है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, आप ये देखो लाइन कितनी कैची है, गेट फ्री काउंसिल, हम क्या देख रहे हैं? ऑफर्स दे रहे हैं। ठीक है, ऑफर्स। दूसरा लैंडिंग पेज में होने चाहिए ऑफर्स, ऑफर्स होने चाहिए आपके लैंडिंग पेज में। ठीक है, कितने भी ज्यादा ऑफर, जो भी आप देखो, अगर ऑफर या यूएसपी तो होनी चाहिए। देखो इंस्टीट्यूट की आज दुनिया चला रही है, आपकी बोतल की, अगर आपकी दुकान है बोतल का, ई कॉमर्स से दुनिया कर रही है, साड़ी बेच रहे हो दुनिया बेच रही है, कोई अलग काम नहीं कर रहे। अगर यूएसपी नहीं होगी, यूएसपी क्या होती है? यूनिक सेलिंग पॉइंट। यूनिक सेलिंग पॉइंट ये कोई डिजिटल मार्केटिंग का कंसेप्ट या बेस मार्केटिंग का कंसेप्ट है। ठीक है, मैं वही बता रहा हूँ, अगर मार्केटिंग सीख ले, डिजिटल मार्केटिंग कोई बड़ी बात नहीं। यूनिक सेलिंग पॉइंट। ठीक है, यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या भाई? एक चीज समझो, यूनिक सेलिंग पॉइंट आपने देखा होगा कि सिर्फ और सिर्फ हमारे पास में है कोई ऐसी चीज जो किसी और के पास नहीं है। जैसे एडिडास या ये जो प्यूमा कंपनी है, इसके लिए स्पोर्ट्स के लिए बहुत फेमस है। उसकी यूएसपी क्या है? स्पोर्ट्स के मतलब स्पोर्ट्स के जूते ज्यादा बनाती है। हर एक कंपनी की यूएसपी होती है। जैसे मेरी यूएसपी है क्या? मैं सबसे ज्यादा बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ, ये मेरी यूएसपी है। एक दूसरे की यूएसपी क्या हो सकती है? हाई क्वालिटी में बेस्ट कंटेंट। एक ही यूएसपी क्या होती है? सबसे सस्ता कंटेंट दे सकता है। यूएसपी आपको बनानी पड़ेगी। अगर किसी भी लैंडिंग पे या कभी ऐड भी चला रहे हो ना, ऐड लगा रहे हो, फेसबुक पर ऐड चला रहे हो, इन पॉइंट को मैं लिखूंगा नहीं, थोड़ा कान में भर लेना, चाहे लिख लो कहीं पे। ठीक है, फेसबुक पर मैं अगर ऐड चला रहा हूँ, यूएसपी वहां पर भी चाहिए। अगर यूएसपी नहीं होगी, ऑफर नहीं होगा, चाहे डिस्काउंट ऑफर दो, चाहे अर्जेंसी ऑफर दो, कि ये ऑफर, ये आप मान लो 10% ऑफ सिर्फ आज के लिए, कोई भी यूएसपी आपको निकालनी पड़ेगी। आपको ये मेरा, अगर आप मेरा बैग ले रहे हो, बैग के साथ एक बोतल फ्री, ये आज के लिए। किसी भी तरह से यूएसपी ऑफर निकालने ही पड़ेंगे। अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं से निकालो, नहीं तो आपकी एड मार्केट में ज्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं कर सकते। याद रखना,
जहां पे मार्केट है आप ये मत समझ के चलना कि तुम ही ऐड चला रहे हो, ऐड दुनिया चला रही है, आप अलग क्या करोगे इंपॉर्टेंट आ जाता है। ये बेस मार्केटिंग है कंसेप्ट में बता रहा हूँ, जो कि हर एक जगह अप्लाई होगा, ठीक है। एक लैंडिंग पेज में डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, इसमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं देख रहे हो आप, ठीक है, सिंपल और सिंपल आप यही पेज तक आओगे। क्या देख रहे हो, यहाँ पे गेट फ्री काउंसलिंग, नीचे आओगे, नीचे आओगे, कोई हेडर नहीं, कोई कुछ नहीं। यहाँ पे मैंने मेन्यू बार दिया था, मेन्यू बार से भी क्या हो रहा था, जो भी आ रहा है इसी पेज पे रिडायरेक्ट होगा, वो मैं आपको दिखा दूंगा वो भी। ये देखो कैची लाइन है, यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ पे क्या वेबसाइट, गेट लाइव प्रैक्टिकल लर्निंग सेशन, कोई कैची लाइन नहीं है, इसे कन्वर्ट नहीं होगा, कोई लीड नहीं भरेगा। यहाँ पे क्या है, join best digital marketing institute in Delhi, कन्वर्टिंग लाइन है, join best python institute, मैं ये भी तो लिख सकता था पाइथन इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, लेकिन ज्वाइन बेस्ट एक मैंने क्या दे दिया, एक पुश दे दिया, वहां हमें कॉल टू एक्शन देना पड़ता है, हमें उन्हें बताना पड़ता है हम बेस्ट है, बार बार हमें बताना पड़ता है, ठीक है। इसमें क्या हेडलाइन कैची होनी चाहिए, देखो हेडलाइन के लिए कॉपी राइटर्स होते हैं, कॉपी राइटर जो कैची हेडलाइंस बनाते हैं, जितनी हो सके अपनी हेडलाइन को कैची बनाए। हेडलाइन के कैची बनाने के दो तरीके, ठीक है, आपको मैं जो बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं लिख नहीं सकता ये चीज, क्योंकि ये चीज हिंदी में आपको बता रहा हूँ क्या आपके लिए अफेक्टिव करेगी। डायबिटीज को दूर करने के 10 तरीके, पहली लाइन। दूसरी लाइन, 10 ऐसे तरीके जिससे आप डायबिटीज से हो 100% मुक्त। क्या कैची लाइन है, दूसरी लाइन कैची लाइन है। तो लैंडिंग पेज में एलिमेंट होने चाहिए क्या, कैची हेडलाइंस का, कैची हेडलाइंस होनी चाहिए। कॉपी राइटिंग इसे बोलते हैं, कॉपी राइटिंग जो भी कैची चीज में आनी चाहिए। कॉपी राइटिंग मस्ट भी आपकी बहुत तेज होनी चाहिए, कॉपी राइटिंग जितने हो सके कैची लाइंस को निकालो, जनरेट करो। दिमाग नहीं है तो दिमाग लगाओ, लैंडिंग पैसा खराब करने का फायदा नहीं है एड पे, अगर आपका ये सब नहीं है। देखो बिना इस अगर ये नहीं करोगे, ऐसी बात नहीं है कि लोग नहीं है, वही बात है, आपकी एड महंगी पड़ती जाएगी, 100 रुपए एड पर लीड आपको जा रही है, 200 रुपए जा रही है, कोई फायदा नहीं है, पैसे बर्बाद करने वाली बात है, ना ही चलाओ, इससे बढ़िया हेडलाइंस कैची होनी चाहिए, हर एक लाइंस कैची होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड, CTA, कॉल टू एक्शन। भाई हमें कस्टमर को बताना पड़ता है तू सामान ले, तू लीड भर, सिंपल सी बात है। अगर नहीं बताओगे, आप इंफॉर्मेशन तो दे रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं इंफॉर्मेशन तो दे रहा हूँ, डाउनलोड ब्रोशर ये दे रहा हूँ, इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन बटन नहीं दे रहा कॉल टू। उसे कैसे पता चलेगा भाई कि मैं यहाँ पे क्या करूँ, मैं लीड फॉर्म भरूँ, क्या करूँ, उसे पता ही नहीं चलेगा, उसे हमें बताना पड़ता है। मैंने यहाँ पे अप्लाई नाउ, बार बार डाउनलोड ब्रोशर, अप्लाई नाउ फॉर्म है, यहाँ पे फिर से आप देखोगे, आप यहाँ पे अप्लाई नाउ, डाउनलोड ब्रोशर, फिर से अप्लाई नाउ, ये सब पे एक ही फॉर्म खुलेगा, फॉर्म क्लिक करोगे तो पॉपअप खुलता है, अभी नहीं खुल रहा, कुछ दिक्कत आ रही है, वो मैं चेक कर लूंगा, ठीक है, वो चीज है। मतलब क्लिक करते फॉर्म, फिर से फॉर्म आ गया, यहाँ पे जाएगा कोई बंदा, एक देखो ऊपर लेफ्ट साइड बार में देखोगे, यहाँ पे भी कोई जाएगा तो नीचे आ जाएगा, इस पेज पर ही रखा हुआ है मैंने, इस पेज से कोई दूसरा पेज है ही नहीं, ठीक है। लैंडिंग पेज इस पे मैंने डेडिकेटेड कॉल टू एक्शन देख लो, व्हाई आई जॉइन रिडिफाइन फॉर अकाउंटिंग, सीधी बात है, मैं क्यों ज्वाइन करूं यहाँ पे, इसके लिए हमने यहाँ बता रखा, हम इसके लिए ज्वाइन कर, तुझे ये देंगे, हमने यूएसपी बता रखे, हमने एक कथा नहीं भर रखी है कि मैं तुझे ये भी कर दूंगा, हमने यहाँ देखो थोड़े ब्रोशर बता दे, ये बता दिया हमने दिए हुए मेजरली। अब देखो ब्रोशर मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबको पता है, ठीक है। मैंने क्या कहता है डाउनलोड ब्रोशर, हम चाहते हैं डाउनलोड ऐसे ही दे लेना, ले ले ब्रोशर, हम लोग नहीं करेंगे ऐसी चीज, क्यों, हम डाउनलोड ब्रोशर पे आप जब क्लिक होगा बंदे का तो एक पॉपअप फॉर्म खुलेगा, पॉपअप नहीं खुल रहा, मैं कोई दूसरे वेबसाइट जैसे किया इसमें पॉपअप लगा हुआ है, जैसे कहीं पे फ्री काउंसलिंग पे क्लिक होगा ऐसा पॉपअप, उसमें भी लगा हुआ है, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, वो मैं चेक कर लूंगा। इस तरह मतलब हम भेजने को तो वहां भेजने को तो कैसे भी भेज दे, लेकिन इससे क्या हो रहा है भाई, हम लोग उसे कैप्चर करें, एक तरह से हमारी इंक्वायरी तो आए, नर्चर तो करें, हम एक साथ हमारे साथ कॉल तो फिक्स करें, कॉल फिक्स करके हम तब बात करेंगे आगे। रियल एस्टेट क्या है, ठीक है, हम रियल एस्टेट में बुकिंग करेंगे, इंक्वायरी लीड जनरेट करेंगे, रियल एस्टेट में हम ऑफर क्या दे सकते हैं, सिर्फ दिवाली ऑफर, गेट 2 BHK फ्लैट अंडर 20 lakhs, अंडर 30 lakhs, अंडर 40 lakhs इन द रोहिणी सेक्टर 16, क्यों नहीं लेगा भाई, सेक्टर 16 सबको पता है इतना महंगा है, क्यों नहीं लेगा, वो 20 लाख 40 लाख में मिल रहा है तुम्हें, आज के लिए ही है, चांसेस बढ़ते हैं। इंक्वायरी के लीड फॉर्म हमारी यूएसपी है, यूएसपी हम क्या दे सकते हैं, हम यूएसपी दे सकते हैं कि दिन भर लाइट है, दिन भर पंखे है, रियल एस्टेट, मतलब यूएसपी हमें क्रिएट करनी होगी, यूएसपी नहीं है फायदा नहीं। एक और चीज देखो, बार बार ये ब्लिंक कर रहा है, ब्लिंक करने से भी अलग से मतलब दिमाग का इफेक्ट जाएगा ना,
जब भी कोई पेज खोलेगा बार बार ब्लिंक हो रहा है, वो देखेगा क्या अप्लाई टुडे टू चेंज योर राइट कैरियर पाथ। लाइन कितनी कैची, मैं ये सिंपल मैं ये लिख देता है एक्सेल अकाउंटिंग कोर्स इन दिल्ली, ये लिख दो, क्या लिखता है लर्न एक्सेल, भाई कोई फायदा नहीं है उससे, क्लिकेबल नहीं होगा, कैची लाइन नहीं लिखोगे कोई फायदा नहीं है, मस्ट बी कॉपी राइटिंग पे ध्यान दो, अप्लाई टुडे टू चेंज योर राइट कैरियर पाथ, लाइन कितनी कैची आप अपने हिसाब से लिख लो, ब्लिंक कर रहा मतलब अट्रैक्शन जाएगा, ठीक है ये चीज है, ये चीज कोई अलग चीज है मार्केटिंग के फैक्टर। भाई एक चीज सुनो, सेल में गए होंगे, संडे मार्केट पे गए होंगे, बार बार हर बंदा, या सब्जी मंडी में भी गए होंगे, हर बंदा 20 रुपए के ले लो, 30 रुपए के ले लो, वो क्या बोल रहे हैं यूएसपी है, भाई जहां एक बंदा 60 रुपए में आलू दे रहा है वही बंदा 20 रुपए में दे रहा है, बंदा क्यों नहीं जाएगा 20 रुपए के पास, ठीक है, एक बोलेगा 20 रुपए का आलू, उसकी आलू क्या है 20 रुपए का आलू है, उसकी यूएसपी है, दूसरा बोलेगा पहाड़ी आलू, वो उसकी यूएसपी है, ठीक है, सबकी अपनी यूएसपी होगा, अगर यूएसपी नहीं होगी मार्केट में सस्टेन नहीं कर सकता कोई बंदा। लैंडिंग पे डाइवर्जेंस नहीं होगा किसी भी तरह से, इसी लैंडिंग पेज में एलिमेंट्स ऐसे होने चाहिए कन्वर्टिंग, बार बार कॉल टू एक्शन, डाउनलोड ब्रोशर, अप्लाई नाउ, पॉपअप खुलेगा, यहाँ पे भी एक ऑप्शन है मैंने नहीं लगाना भूल गया, लेकिन यहाँ पे मैं लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा स्टूडेंट टेस्टिमोनियल, अगर कोई यहाँ पे कन्वर्ट हो गया, कोई ज्यादा ही जाना चाहता, देख लिया होते स्टूडेंट ही इतने बढ़िया स्टूडेंट टेस्टिमोनियल्स है, वो कन्वर्ट हो जाएगा तो वो यहीं से फॉर्म भर देगा, उसे क्यों नीचे तक ले जाए, अप्लाई नाउ यहाँ भर दे, कोर्स करिकुलम देख के भर दे, हर जगह हर एक सेक्शन, वेबसाइट मैंने बताया था आपको किस में बनती है, सेक्शंस में बनती है, लिखते जाओ हर एक पॉइंट को, वेबसाइट किस में बनती है, सेक्शंस में बनती है, ठीक है, वेबसाइट किस में बनती है, सेक्शंस में बनती है, हर एक सेक्शन के बाद टूल कवर्ड का सेक्शन है, इसके बाद डाउनलोड ब्रोशर, कैरियर क्या है, अप्लाई नाउ क्या है, जॉब प्लेसमेंट यहाँ पे मैं दे दूंगा, यहाँ पे भी दे, कॉल टू एक्शन से, ऐसा नहीं कि हर जगह कॉल टू एक्शन, लेकिन तुम लोग ऐसे देखो दिखने में बुरा नहीं लग रहा, दिखने में बढ़िया भी लग रहा है, ठीक है, ऐसा बात नहीं है कि ये पेज पूरी तरह से लोड नहीं है, कुछ होस्टिंग की दिक्कत आ रही है इसमें, वो मैं सेट कर लूंगा, बट दिखने में भी अच्छा लग रहा है, सब कुछ बढ़िया, आप ये देखो क्यों नहीं इफेक्ट करेगा ये चीज, ठीक है, कॉल टू एक्शन डिस्ट्रैक्शन नहीं होने चाहिए, बार बार कॉल टू एक्शन, ठीक है। दूसरा एक लैंडिंग पेज के मैं तुम्हें एक अच्छा फॉर्मेट बता देता हूँ, लैंडिंग पेज में कॉल टू एक्शन होने चाहिए, कुछ एक एलिमेंट्स होने चाहिए जो आपके लैंडिंग पेज में होने चाहिए, मैंने आपको बताया, डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, ऑफर्स, यूएसपी, कॉल टू एक्शन, ठीक है, पहला जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, कॉपीराइटिंग होनी चाहिए, डेफिनेटली होनी चाहिए, ठीक है, कॉपीराइटिंग, कॉल टू एक्शन बार बार होना चाहिए, रिपीटेड बार बार हर एक सेक्शन के बाद कॉल टू एक्शन होना चाहिए, आफ्टर ईच सेक्शन कॉल टू एक्शन, वही कॉल टू एक्शन, कॉल टू एक्शन एक वेब पेज पर, एक लैंडिंग पेज पर एक ही रहेगा, तो मैक्सिमम आप कहोगे दूसरा रख सकते हो अगर वो रिलेटेबल होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अप्लाई नाउ डाउनलोड ब्रोशर, इसके अलावा कोई तीसरा नहीं होगा, कॉल नाउ फॉर ये, कॉल नाउ फॉर ये, कुछ नहीं होगा, अप्लाई करो या डाउनलोड करो, ये देखो हर जगह यही लिखा है, अप्लाई नाउ या डाउनलोड ब्रोशर, क्योंकि यहाँ पे डाउनलोड ब्रोशर था, इस कोर्स का करिकुलम क्या है, टूल्स का डाउनलोड ब्रोशर, ये भी डाउनलोड ब्रोशर में आता है, ठीक है, अप्लाई नाउ बस ये, लेकिन कोशिश करो मैक्सिमम वन कॉल टू एक्शन हो, सिंगल कॉल टू एक्शन, अगर आप फ्री काउंसलिंग देते हो कोशिश करो फ्री काउंसलिंग, ठीक है, तो ये चीज है, जैसे मेरा ये पेज है, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, फ्री काउंसलिंग लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, यहाँ देखो फ्री काउंसलिंग, हर सेक्शन के बाद फ्री काउंसलिंग है, मतलब पैटर्न सेम रहेगा, इसको याद रखना, ठीक है, रिपीटेड कॉल टू एक्शन होनी चाहिए, ठीक है, कॉन्टैक्ट फॉर्म दो जगह होने चाहिए, कॉन्टैक्ट फॉर्म पॉपअप्स में जितने हो सके ज्यादा पॉपअप्स लगाने, ठीक है, बटन पे पॉपअप्स लगेंगे, यहाँ पे क्लिक होगा तो पॉपअप फॉर्म खुलेगा, ये देखो डाउनलोड ब्रोशर पे क्लिक होगा तो पॉपअप फॉर्म खुलेगा, ठीक है, हर जगह क्लिक होगा तो पॉपअप्स खुलेंगे, ठीक है, जैसे ये देखो यहाँ पे मेरा अकाउंटिंग का मैंने एक बना रखा था, यहाँ पे भी जैसे यहाँ पे ये क्लिक करता हूँ गेट फ्री कोर्स, ये देखो गेट फ्री कोर्स, इस तरह के पॉपअप्स लगाने हैं, बटन क्लिक हो, हम फ्री कोर्स दे रहे हैं, तुझे ऐसे ही नहीं दे रहे, तू पहले फॉर्म भर, हमारे पास इंक्वायरी कर, हम तुझे फ्री कोर्स देंगे, हम डायरेक्टली नहीं देंगे, क्लिक हुआ पॉपअप फॉर्म, हर जगह यहाँ देखो, ये देखो और भी ज्यादा मस्त है, इतने ज्यादा इंक्वायरी है, कॉल टू एक्शन का व्हाट्सएप का बटन हम देना चाहेंगे, मतलब पॉपअप्स, इस तरह के पॉपअप, हर एक सेक्शन के बाद बटन लगाओ, उस बटन पे पॉपअप्स आने, ठीक है, ये चीज है। अगर किसी दूसरे बंदे से लैंडिंग पेज बनवा भी रहे हो, कोई तुम जॉब भी कर रहे हो, तब भी क्या कोशिश करो, ये एलिमेंट होने चाहिए, भाई अगर कोई वेबसाइट बना रहा है, कोई पीएचपी बना रहा है, कोई डेवलपर है, वो कोडिंग की नॉलेज जानता है, वो लैंडिंग पेज नहीं जानता कैसे डिजाइन करते हैं, उसे भी ये चीज बतानी पड़ती है, तुझे ये चीज करनी है, ठीक है, अपने आप उसे कुछ नहीं पता होगा, उसे बताना है भाई तुझे ये एलिमेंट डालने हैं, उसे मार्केटिंग का 1% नॉलेज नहीं है, ठीक है, ये कॉन्टैक्ट फॉर्म दो जगह होने चाहिए, हेडर में, दूसरा फुटर में, और तीसरा
हर एक बटन्स पे पॉपअप्स, ठीक है, हेडर फुटर बटन्स। देख लो मेरा कोई भी लैंडिंग पेज देख लो, मैं हमेशा अगर कोई लीड जनरेशन कैंपेन है, अगर कहीं से लीड जनरेट कर रहे हो, रियल एस्टेट है, इंस्टीट्यूट है, कोई स्कूल है, कोचिंग है, इनके लिए कर रहे हो, या देखो लीड्स हम कब जनरेट करते हैं, लीड्स हम तब जनरेट करते हैं जब हमारा टिकट साइज, एक मार्केटिंग में बोला जाता है टिकट साइज, टिकट साइज का मैं आपको बता देता हूँ टिकट साइज। ये बताओ रियल एस्टेट प्रॉपर्टी है, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी ऐसे तो नहीं कि आज मोबाइल आज देखा और कल के कल जाओ ऑनलाइन ले लो 50 लाख की, ऑनलाइन को पेमेंट तो करने वाला नहीं है। तो जब भी हमारा हाई टिकट बोलते हैं, हाई टिकट प्रोडक्ट हो, ठीक है, हाई टिकट प्रोडक्ट हो, सबसे पहले उसके लिए होगी लीड्स जनरेट। मेरा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, मेरा 50,000 का कोर्स है, 50,000 ऐसे तो नहीं भाई बंदा ऐसे ही पे कर देगा, ऑनलाइन देखा और पे कर देगा, नहीं करने वाला, उसके लिए हमें कॉल करना पड़ेगा, हमारी टीम बैठेगी, काउंसलिंग टीम बैठेगी, अलग से होगा, ठीक है, तभी जाके कोई करेगा। कोई स्कूल है, स्कूल की फीस मान लो 1 लाख रुपए पर महीना, 1 लाख रुपए ऐसे तो नहीं देगा। जब भी इसे बोलते हैं हाई टिकट साइज, जब भी मेरा हाई टिकट साइज हो तो लीड जनरेट होगी, उसके लिए हाई टिकट होगा तो क्या होगी, लीड जनरेट होगी, लीड जनरेट करेंगे क्योंकि डायरेक्टली कोई पे नहीं करेगा। अब देख लो तुम्हारा 50 आप देखो 500 रुपए की तुम टी शर्ट बेच रहे हो, क्या तुम लोग लीड जनरेट करोगे, डायरेक्टली उसके लिए एक सेल के अकॉर्डिंग चला लो, डायरेक्टली तुम पेमेंट करवा लो उससे, उससे कोई दिक्कत, लेकिन यहाँ पे हमें कॉन्टैक्ट कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो लीड जनरेशन पेज में क्या होगा, एक हेडर में फॉर्म देख रहे हो, ठीक है, हेडर ये मतलब हीरो सेक्शन बोलेंगे, हेडर ना बोलो, इसे बोलो हीरो सेक्शन, ठीक है, हीरो सेक्शन में फॉर्म है और एक फुटर में फॉर्म है, फुटर नहीं तो फुटर के अबव फुटर, बिफोर द फुटर बोलेंगे, एग्जैक्टली बोलना चाहे तो बिफोर द फुटर ये रहेगा, ठीक है, बिफोर द फुटर फॉर्म और अबव द फुटर फॉर्म पूरा ही होना चाहिए, और राइट साइड में कोई कैची लाइन लिखना, ठीक है, कैची लाइन जितनी हो सके, लेकिन और ये फॉर्म, ये जो फॉर्म है कॉन्टैक्ट फॉर्म देख रहे हो राइट साइड में ही होगा। क्यों होगा मैं तुम्हें बता देता हूँ, मोस्टली दुनिया में लोग कितने परसेंट है, राइट हैंडेड है, ठीक है, राइट हैंडेड पर्सन है, और एक साइकोलॉजी बोलती है, एक साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ये चीज बताई गई है कि जब भी कोई राइट हैंडेड पर्सन होता है उसका ध्यान सबसे पहले, जो उसकी आंख का नजर है सबसे पहले राइट साइड की तरफ जाता है, ठीक है, आंख की नजर सबसे पहले राइट साइड की तरफ जाता है, ह्यूमन साइकोलॉजी की रिसर्च के अकॉर्डिंग ये चीज बताई गई है, ठीक है, साइकोलॉजी में ये चीज प्रूवन है, ये चीज कोई मैं नहीं बोल रहा हूँ, साइकोलॉजी है कि जब भी कोई मतलब ज्यादातर लोग राइट हैंडेड है, सबको पता है, ठीक है, अब राइट हैंडेड का ज्यादातर दिमाग राइट साइड की तरफ जाता है, राइट साइड में फॉर्म होगा वो चीज है। दूसरा, अब ये बताओ जब ये फॉर्म मोबाइल में दिखेगा ना, मोबाइल में सबसे पहले अगर मान लो लेफ्ट साइड में होगा, ये तुम वैसे अलग से रिस्पॉन्सिव बना सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या होता है जब भी तुम एलिमेंटर वगैरह पे करते हो, कोई बिल्डर पे यूज करते हो, तुम लोग ऐसे 2 कॉलम लेके करते हो, तो लेफ्ट साइड वाला कॉलम ऊपर की तरफ आ जाता है। अब मान लो कोई फॉर्म है, ये फॉर्म कोई बंदा पहले ही फॉर्म देख लेगा, नहीं भरेगा ना, उसे कुछ तो इन्फॉर्मेशन दो, ठीक है, ये भी चीज आ जाती है, ये भी फैक्टर, ये चीज ऐसे कस्टमाइज कर सकते हो, बट हम लोग नॉर्मल है कि ये चीज करो क्योंकि पहले हमें ये भी चाहिए यार, कुछ इन्फॉर्मेशन दो तब जाके कोई चीज कस्टमर को बोलो वो, ठीक है, ये चीज है हीरो सेक्शन बोलते हैं, हीरो में फॉर्म बिफोर द फुटर फॉर्म, ठीक है, ये चीज। दूसरा सेक्शन होता है, मैं सारे लिख ही देता हूँ, टेस्टिमोनियल्स, हमारे कस्टमर्स के टेस्टिमोनियल्स, उनके रिव्यूज, किसी को मेरी कोचिंग पसंद आ गई, किसी को मेरा प्रोडक्ट बढ़िया लगा, उसके रिव्यूज, और कोशिश करो वीडियो टेस्टिमोनियल्स, आज के टाइम में टेक्स्ट खत्म हो चुका है, ठीक है, जितनी अगर तुम वीडियो टेस्टिमोनियल्स यूज करोगे, एक रिसर्च के अकॉर्डिंग बताया गया है कि वीडियो टेस्टिमोनियल्स आप कह दो कन्वर्जन्स को, आपके कन्वर्जन्स को 30-40% तक बढ़ा देते हैं अगर वीडियो टेस्टिमोनियल आपकी लैंडिंग पेज पर हो। अगर वही टेक्स्ट के, अगर मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, एक टेक्स्ट में टेस्टिमोनियल है, रिव्यू टेक्स्ट में लिखा हुआ है, दूसरा वीडियो में लिखा हुआ है, वीडियो ज्यादा असर करेगा, टेक्स्ट नहीं करेगा, एक रिसर्च है, और ये प्रूवन है यार, क्योंकि वीडियो पे लोगों को ज्यादा भरोसा है, वीडियोस चाहिए, अगर ये चीज होगा कन्वर्जन्स को एक कई टाइम्स तक बढ़ा देगा, ठीक है, ये चीज है टेस्ट। दूसरा, सोशल प्रूफिंग एंड स्कोप के बारे में हमें बताना पड़ता है। सोशल प्रूफिंग, सोशल प्रूफिंग क्या है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको सोशल प्रूफिंग का एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे पाइथन प्रोग्रामिंग है, सोशल प्रूफिंग क्या होगी, लोग पाइथन करना तो चाहते, लोग को कुछ डाउट है, लोग को ये है कि मेरी जॉब लगेगी नहीं लगेगी, इसका स्कोप क्या है, तो हमने क्या कर रखा है,
पाइथन स्कोप एंड सैलरी सबसे दिखा दे, पाइथन डेवलपर सैलरी, ये एक इमेज लगा दिया है। अब ये बताओ पाइथन डेवलपर सैलरी बंदा देख रहा है, इसका इतना स्कोप है, मैंने इसमें एक गलती कर रखी है, इसमें और भी कोचिंग की मैंने वो दिखा रखी है, ठीक है, मतलब और भी मैंने ये दिखा रखा है, इसमें गलती करके इसमें चेंज कर दूंगा कि अगर मैं पाइथन का दिखा रहा हूँ, मैं कोशिश करूंगा पाइथन की सबसे ज्यादा सैलरी का कोई ग्राफ हो, कोई ग्राफ ऐसा दिखा दूं या पाइथन का स्कोप बता दूं, पाइथन पे इतनी सारी वेबसाइट है ये, तो उसके चांसेस ज्यादा। लेकिन मतलब सोशल प्रूफिंग में क्या है, आप ये दिखा दो पाइथन का क्या स्कोप है। रियल एस्टेट में अगर आप सेक्टर 16 में रोहिणी में या गुड़गांव में सोना रोड पे, गुड़गांव में मेन हाईवे पे कहीं पे ले रहे हो, तो उसके फायदे क्या, आने वाले 10 साल में प्रॉपर्टी के रेट डबल हो जाएंगे, ठीक है, ऐसा आप दिखा सकते हो उसे, मतलब कुछ ऐसा दिखाओ जिससे कन्वर्जन, उससे लगे कि 100% कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी के दाम आने वाले 10 साल में बढ़ने वाले हैं, आप कोचिंग में है, कोचिंग में दिखा दो आप, जैसे मैं पाइथन का कर रहा हूँ, पाइथन में मैं दिखा दूंगा कि पाइथन में हम लोग इतने इतने पाइथन का स्कोप है, पाइथन की जॉब्स इतनी है, इतना दिखा दो, पाइथन से लोग इतना कमा रहे हैं जैसे इसमें लिखा हुआ, ठीक है, ये चीज कर सकते हो, ठीक है। इसलिए सोशल प्रूफिंग या टेस्टिमोनियल्स दोनों होने चाहिए, क्या बोलते हैं, कुछ भी बोल लो, इस तरह का कोई ना स्कोप का सेक्शन होना चाहिए, फ्यूचर में आप क्या कर सको, अगर कोई प्रोडक्ट जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट अगर आप परचेज कर रहे हो तो उसका आप लोग को डिजायर दे सकते हो, क्या दे सकते हो, अगर आपने ये लगा लिया तो आप इतने खूबसूरत हो सकते हो, इस तरह को डिजायर दे दिया। आपने देखा होगा अभी LIC वाले बंदे को अगर आपने कभी देखा होगा तो LIC वाले बंदे हमेशा ये बोलते हैं आप मेरी LIC की पॉलिसी ले रहे हो, उसके बाद आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपको कभी लाइफ में अगर आपके मरने के बाद भी LIC का सपोर्ट रहेगा, क्या दे रहे हैं, सपने दिखा रहे हैं एक तरह से, ठीक है, एक तरह से आपको स्टेट 2 में ले जा रही है, इसको कहते हैं आपके सबकॉन्शियस लेवल को एक्टिवेट करना है। देखो मार्केटिंग के कंसेप्ट आपके नॉर्मल, जब आपके मार्केटिंग के कंसेप्ट क्लियर होंगे, लैंडिंग पेज का कंसेप्ट कोई बड़ी बात नहीं, मार्केटिंग के अंदर आएगा, डिजाइन ऑप्शंस के अंदर आएगा, ठीक है। पाइथन स्कोप एंड सैलरी मार्केटिंग के कंसेप्ट में आता है, क्यों भाई, आप उसे एक अलग स्टेट पे ले जा रहे हो, उसका सबकॉन्शियस लेवल एक्टिवेट कर रहे हो, ठीक है, उस लेवल पे आएगा, ठीक है, उस तरह सोशल नहीं होगा ऐड, ऐसा नहीं कि नहीं चला सकते, इसके बिना भी वेबसाइट पे ऐड चला, मैंने पहले बोल रहा हूँ, लेकिन इस तरह के एलिमेंट हो तो बढ़िया है, ये भी हो गया। और जैसे आवर अचीवमेंट, हमारी अचीवमेंट क्या है वो हम बताएंगे। आप क्यों आवर अचीवमेंट यही से बोल रहा हूँ, वाई चूज अस, वाई चूज अस, भाई कोचिंग तो दुनिया है ना, तू मेरी कोचिंग में क्यों आ, मेरी यूएसपी क्या है, वही होगी सेलिंग पॉइंट, यूएसपी वाली बात होगी यहाँ पे, ठीक है। वाई चूज अस या आवर अचीवमेंट, मेरी अचीवमेंट क्या है मैं वो बता दूंगा, इतने स्टूडेंट ट्रेन, इतने लोग की जॉब प्लेस होगी, ऐसा कुछ अचीवमेंट बता, किसी फॉर्मेट में वाई चूज अस या आवर अचीवमेंट लिख दो, आसान आसान लैंग्वेज में, और फुटर में फिर से फॉर्म दे दो, कुछ अगर ब्रोशर है तो ब्रोशर डाउनलोड करवाने का लोग को कर दो, और या कॉल टू एक्शन दे डाउनलोड ब्रोशर, डायरेक्टली डाउनलोड नहीं करवाना है, क्लियरली बोल रहा हूँ, डाउनलोड नहीं करवाना है, पॉपअप देना उसे, ठीक है, पॉपअप देना है, यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है, मैं आपको दिखा दूंगा आगे, ठीक है, ये चीज है। उसके बाद टूल कवर्ड, हम अपने इसमें क्या क्या टूल कवर्ड कर रहे हैं, ये चीज है। कैरियर सपोर्ट, हम आपके कैरियर के साथ है, हम उसकी भावनाओं के, हम ऐसा नहीं कि हम खिलवाड़ कर रहे हैं किसी, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम ऐसा नहीं कि 6 महीने का कोर्स करो भाग जाओ, ऐसा कुछ काम नहीं, हम कैरियर में सपोर्ट दे रहे हैं उसे, ये चीज है, ठीक है। जॉब प्लेसमेंट में हम यहाँ जॉब प्लेस कंपनी का स्लाइडर लगा देंगे, इतने इतने कंपनी में जॉब प्लेसमेंट होगी, यहाँ पे नहीं वर्क कर रहा वो मैं देखूंगा, ठीक है, लेकिन जॉब प्लेस कंपनी आप हमें ही क्यों चुनो उसके बारे में है, मतलब किसी भी तरह से लैंडिंग पे डेडिकेटेड होना चाहिए, ये देखो लैंडिंग पे डेडिकेटेड होना चाहिए, डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, यूएसपी होनी चाहिए, कॉपी राइटिंग पे काम करो अपना, CTA लगाओ, कॉल टू एक्शन बनाओ, कॉन्टैक्ट फॉर्म, हेडर फुटर, हेडर बिफोर हेडर, आफ्टर बिफोर फुटर नहीं, हीरो सेक्शन, हेडर की जगह आप लिखो हीरो सेक्शन एंड बिफोर फुटर, ठीक है, फुटर से पहले, एंड कॉल टू एक्शन बटन्स बार बार दो, कॉल टू एक्शन का बटन सेम रखो, सेम कॉल टू एक्शन बटन इन द कंप्लीट वेबसाइट, ठीक है, या रिलेटेबल टेस्टिमोनियल वीडियो हो तो बहुत ही बढ़िया, वीडियो ही मैं तो कहूंगा, सोशल प्रूफिंग दो किसी तरह से, स्कोप का दिखा दो, वाई चूजर, ये मेन एलिमेंट होंगे, इतना होना ही चाहिए, भर दो स्पेस से। टेस्टिमोनियल्स 10 टेस्टिमोनियल, 20 टेस्टिमोनियल, 100 टेस्टिमोनियल, जितने हो सके टेस्टिमोनियल से भर दो, नहीं है मिनिमम 3 से 4 तो डालो टेस्टिमोनियल जितने ज्यादा हो सकेंगे, कॉल टू एक्शन से भरो, कॉल टू एक्शन ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। आपने ये देखा होगा मेरा लैंडिंग पेज है, जैसे इस लैंडिंग पेज में मैं कथा नहीं भरी हुई, मैंने पॉइंट टू पॉइंट, कट टू कट बातें हैं, इसमें ऐसे नहीं कि सब कुछ भर दिया, कट टू कट बात, कट टू कट क्या बात है, देख लो और फॉर्म भरो, ठीक है,
आपको मैं दूसरा एक्चुअली ये होस्टिंग वर्क में मैं दूसरा चलो दिखा देता हूँ कि कट टू कट बात है, दोबारा डाउनलोड ब्रोशर, कोई मैंने यहाँ पैराग्राफ नहीं है, पैराग्राफ में मैं लिख दूंगा ये देखो कट टू कट बात, ये अप्लाई नाउ कट टू कट बात, डाउनलोड ब्रोशर, ब्रोशर को देखा कट, ये क्लिक करने के बाद बकायदा वो खुल जाएगा, ठीक है ये चीज है। इसके बाद सीधा कट टू कट बात हो रही है, हम यहाँ डाउनलोड ब्रोशर, कोई पैराग्राफ नहीं है, कट टू कट बात है सीधा, या तो पेज पे आएगा या तो जाएगा, या तो इंक्वायरी करेगा या तो नहीं करेगा, तीसरा ऑप्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये जो बटन देख रहे हो, ये बटन से भी क्या होगा, ये जो लेफ्ट साइड में बटन देख रहे हो, ये मोबाइल में बहुत अच्छा दिखता है, क्यों, ये देखो मोबाइल पे इतना बढ़िया दिखता है, नीचे आ जाता है, ठीक है, लैपटॉप पे ऐसा दिखता है ये। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे रिडायरेक्ट कर देगा इसी पेज के, नीचे से ऊपर नहीं जा रहा, ठीक है। अप्लाई नाउ बटन पॉपअप फॉर्म खुलेगा इसके बाद भी, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऐसा कर रखा है, हेडर को गायब होना चाहिए, हेडर मैंने मेन्यू बार भी दे सकता हूँ, एक मैंने पहले मेन्यू बार दिया हुआ था वो मैं दिखा दूंगा मेन्यू बार, ठीक है। लेकिन मेन्यू बार से हो ये रहा था इसी पेज पे जा रहा था, मेन्यू बार हेडर फुटर नहीं होना चाहिए, इसमें कोई हेडर फुटर है, यहाँ पे क्या हेडर फुटर होगा भी तो इसी पेज तक तो रहेगा ना, कोई हेडर फुटर में लिंक नहीं है, यहाँ पे सिंपल कॉपीराइट @ ये प्राइवेसी पॉलिसी, ये वाले थोड़ा हमें बताना पड़ता ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है। तो लैंडिंग पेज ये कंसेप्ट है, लीड जनरेशन लैंडिंग पेज का कंसेप्ट है। सेल्स का लैंडिंग पेज हो तो क्या करना होता है, सेल्स में डेडिकेटेड चेकआउट पेज आप बना लो, कि ऐसा ही बना लो, कुछ नहीं, बार बार कॉल टू एक्शन दे दो, ऐसे ही दे दो, आवर अचीवमेंट उसमें बता दो, ठीक है। स्टूडेंट टेस्ट में प्रोडक्ट से मेरा प्रोडक्ट लेने के बाद, फॉर एग्जांपल मेरा ब्यूटी प्रोडक्ट है, उसको लेने के बाद क्या हुआ, उसका असर क्या हुआ, मेरे कोई कपड़े है किसी ने पहने हैं तो वो कोई पार्टी में गया तो उसे कैसा फील हुआ, वो हो सकता है तो, और मतलब किसी भी तरह कॉल टू एक्शंस होगी कि इन तरह से भर दो। मेरे प्रोडक्ट की यूएसपी क्या, प्रोडक्ट का मटेरियल बहुत बढ़िया है, प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत बढ़िया है, प्रोडक्ट बहुत ड्यूरेबल है, रिलैक्सेबल है, सब कुछ है मेरे प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये होता है लैंडिंग पेज का कंसेप्ट, और उसमें बार बार प्रोडक्ट में जो, अगर आपका कोई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में लिंक कैसा जाएगा आपको मैंने बताया था, चेकआउट पेज का आपके प्रोडक्ट परचेज का लिंक जाएगा, ठीक है, डायरेक्टली वहां से क्लिक करके पेमेंट करने का ऑप्शन है, ठीक है, ज्यादा डिस्ट्रक्शन है। तो ये रहा, इसमें हमने ये देखा पूरे लैंडिंग पेज के कंसेप्ट को। लैंडिंग पेज की बात हो रही हो और वेबसाइट की स्पीड की बात ना हो रही हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपके लैंडिंग पेज का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी पेज की स्पीड, आपकी वेबसाइट की स्पीड आ भी रही है या नहीं। अगर मान लीजिए एक लैंडिंग पेज पहले 2 सेकंड में लोड हो रहा हो, ठीक है, और बाद में एक दिन बाद आप कुछ ऐसा किया आपने कि आप 2.5 सेकंड में लोड हो रहा होगा, ठीक है, तो समझ लीजिए ऐसा देखा गया, रिसर्च में पाया गया कि अब वेबसाइट के कन्वर्जन 30% तक ड्रॉप हो चुके हैं। मतलब कि जहां सेल्स पहले 1 लाख आ रही थी, अब सेल्स कितनी आ रही होगी, सिर्फ और सिर्फ 70,000। ऐसे रिसर्च में पाया गया कि अगर आपके वेबसाइट की स्पीड सिर्फ 5 सेकंड से भी 0.5 सेकंड से भी कम होती है तो आपकी वेबसाइट पे कन्वर्जन सेल्स बहुत हद तक ड्रॉप हो जाते हैं, ठीक है। तो वेबसाइट की स्पीड पे आपको काम करना है। अगर आपकी मान लो CMS पे वेबसाइट है, वर्डप्रेस वेबसाइट है, तो आप उसे अपने हिसाब से देख सकते हो। आपको कम से कम नंबर ऑफ प्लगइन्स का यूज करना है वर्डप्रेस में, नेसेसरी प्लगइन हो तभी यूज करना है, अच्छी से अच्छी होस्टिंग का यूज करना है। कैशे के लिए परफॉर्मेंस प्लगइन्स जो आते हैं जैसे कि लाइटवेट कैशे, WP ऑप्टिमाइज, इनको यूज करना है। इमेज ऑप्टिमाइज करनी है, बहुत कंप्रेस करके इमेजेस डालनी है, सबका यूज करना है। कैशे प्लगइन के बारे में अगर जानना है तो चैनल पे वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये देखिए, तो इसीलिए आपको अगर वर्डप्रेस वेबसाइट है आपको ध्यान से प्लगइन्स का यूज करना है। कोई भी प्लगइन डालने से पहले आप ये सोचो कि वेबसाइट पे असर तो नहीं पड़ेगा स्पीड पे, ये चीज देखनी पड़ेगी। दूसरा, आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है कलर, आपको एक जैसे कलर का यूज करना। फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट में 2 या 3 से ज्यादा कलर का यूज नहीं होना चाहिए, या फिर कलर की थीमिंग होनी चाहिए। जैसे ये देखो, इस वेबसाइट में कलर देखो कितना हद तक सिमिलर है, ये देखो कितना हद तक सिमिलर है। ऐसे नहीं कि 10 कलर का यूज किया, लेकिन जो भी कलर है बढ़िया दिख रहे। इसी तरह से अगर वेबसाइट पे 10 कलर होते वो बढ़िया नहीं देखते, ठीक है। मैक्सिमम ट्राई करो 3 कलर का यूज करो, मैक्सिमम 3 मैं बोल रहा हूँ 3 कलर का, ठीक है। और ऐसा रखो जो रिलेटेबल हो, ठीक है, रिलेटेबल हो। जैसे कि यहाँ पे आप ये समझो, यहाँ पे मैंने डार्क बैकग्राउंड है, डार्क बैकग्राउंड पे ऊपर लाइट व्हाइट कलर क्यों लिया, क्योंकि ये निखरता है, ये आराम से दिखता है। अगर मैं डार्क के पीछे क्या लेता, डार्क बैकग्राउंड होता और डार्क ही कलर होता, पर्पल के ऊपर ब्लैक नहीं दिखता, पर्पल के ऊपर ब्लैक नहीं दिखता। और मैंने इसे हाईलाइट करने के लिए ड्रीम जॉब हमारे क्या कॉपीराइटिंग वाले पार्ट में मैंने हाईलाइट कैसे किया हुआ है, इस तरह से किया हुआ है, ठीक है। तो ये रहा कंप्लीट ट्यूटोरियल। इसमें आपको मैंने ये भी बता दिया कि पेज स्पीड और कलर्स के बारे में क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये आपको ध्यान देना ही पड़ेगा जब भी आप लैंडिंग पेज बनाने जा रहे हो। कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज, मैं बोलूंगा कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज अगर आपको बनाना है, एक होता है
लैंडिंग पेज और एक होता है कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज, जिससे कन्वर्जन आए, जिससे सेल्स आए, लीड फॉर्म आए। इसलिए आपको ये एलिमेंट्स का भी ध्यान देना चाहिए। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि कैसे आप एक हाई कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज बना सकते हो, एक लैंडिंग पेज के पीछे क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, हर एक एलिमेंट्स को डिस्कस किया कि क्या क्या एलिमेंट होने चाहिए, टेस्टिमोनियल्स होने चाहिए, कॉपीराइटिंग के काम होने चाहिए, हर एक एलिमेंट को डिस्कस किया। अगर स्टिल किसी का कोई डाउट हो तो आप बता सकते हो, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो या सोशल मीडिया पे पिन कर सकते हो। ठीक है।